गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 25 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा, इंडोनेशिया। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? इंडोनेशिया में। डिटेल में कवर कर लेते हैं क्वेश्चन को। 10वां विश्व जल फोरम आधिकारिक तौर पर 20 मई 2024 को इंडोनेशिया के बाली में खोला गया। इसका विषय क्या है और फोकस क्या है? तो देखिए, फोरम के विषय वस्तु वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थी और यह जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण जैसे मुद्दों पर यह केंद्रित था। यह इसका फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी किसान 26 मई 2024 को कौन से एआई एंकर लॉन्च करेगा? तो आंसर बी से ही होगा। यहाँ पर एआई कृष और एआई भूमि, ये दो एआई एंकर को लॉन्च किया जाएगा डीडी किसान के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसानों को समर्पित सरकारी टीवी चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को दो एआई एंकर एआई कृष और एआई भूमि लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये जो एआई एंकर हैं मनुष्यों की तरह काम करते हुए बिना थके 24 घंटे समाचार प्रस्तुत करेंगे और 50 भाषाओं में संवाद करेंगे, जिससे पूरे भारत में किसानों को आवश्यक कृषि संबंधी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? कौन सा देश? तो वह है रूस। ठीक है, कौन सा देश? रूस है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूस भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। जैसा कि रूस की सरकारी परमाणु निगम रोसाटोम के प्रमुख एलेक्सी खिलाचेव ने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती की यात्रा के दौरान घोषणा की थी। यह आपूर्ति इस ग्रीष्म ऋतु में शुरू होने की उम्मीद है और यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रतीक है। अगला सवाल है, पोर्टर 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न बनकर उभरी। यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या मापदंड है? तो आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी बन सकती है। ठीक है, देखिए घरेलू लॉजिस्टिक सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर संभवत 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन जाएगा, जिसका मूल्यांकन एक नए आंतरिक दौर के बाद $1 बिलियन से अधिक हो जाएगा। आंतरिक दौर में प्रमुख व्यक्तिगत निवेशकों ने कंपनी के कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना पूल से स्टॉक खरीदा, जिससे पोर्टर का मूल्यांकन $1 बिलियन हो गया। अगला सवाल है, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, मिशन ईशान। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो मिशन ईशान जो है, इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के 4 हवाई क्षेत्रों को एक प्रतिबंध क्षेत्र में एकीकृत करना है, जिससे हवाई यातायात प्रबंधन में वृद्धि होगी। एकीकृत हवाई यातायात संचालन को नागपुर से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए कार्य को केंद्रित किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन, इन्होंने जीता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक की उपन्यास कैरोस को दिया गया, जिसका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है, जिसमें बर्लिन की दीवार गिरने के बीच के रोमांस को दर्शाया गया है। देखिए 50,000 पाउंड का पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच में बराबर बांटा गया, जो कहानी को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में उनके सहयोगात्मक प्रयास को मान्यता देता है। अगला सवाल, UNCCD के रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि विश्व की आधी चारागाह भूमि क्षरित हो चुकी है। चारागाह भूमि का क्या अर्थ होता है?
इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है पशुधन या जंगली जानवरों द्वारा चराए जाने वाले प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। ठीक है, चारगाह भूमि, जो विश्व की आधी चारगाह भूमि अब क्षरित हो चुकी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग आधे प्रक्षेत्र रेजरलैंड्स नष्ट हो चुके हैं। प्रक्षेत्र विश्व के स्थलीय क्षेत्र के 50% से अधिक भाग पर फैले हुए हैं। प्रक्षेत्र भूमि प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पशुधन या जंगली जंतु चरते हैं, जिनमें घास, शाक, झाड़, खुले जंगल और कृषि वानिकी प्रणालियां जैसे वनस्पतियां होती हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है? किस राज्य सरकार ने? तो यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% महिलाओं के आरक्षित करने का आदेश जारी किया। नीति का संदर्भ, यह कदम स्थायी सरकारी पदों के लिए राज्य की मौजूदा आरक्षण नीतियों के अनुरूप है और पिछले विधानसभा चुनाव में यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का भी हिस्सा थी और इस बार इन्होंने अमल किया है। ठीक है, देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है फैक्टर 8, जो हाल ही में सुर्खियों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है होमोफीलिया का उपचार से। ठीक है, होमोफीलिया का उपचार से फैक्टर 8 का संबंध है। फैक्टर 8 एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने, जमाव में शामिल होता है। यह रक्त के गाढ़ेपन या जमाव के आंतरिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होमोफीलिया ए का उपचार फैक्टर 8 का उपयोग मुख्य रूप से होमोफीलिया ए के इलाज के लिए किया जाता है, जो एक आनुवंशिक विकार है जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है। अगला सवाल है, बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए सागा दावा सिक्किम राज्य में मनाया गया है। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? सिक्किम राज्य में सागा दावा मनाया गया। देखिए उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सागा दावा उत्सव सिक्किम में जारी है। यह बुद्ध शाक्यमुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण निधन का प्रतीक है। इसे ट्रिपल ब्लेस्ड अवसर के रूप में माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था इसी दिन, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इनका निधन भी सेम डे हुआ था। ठीक है, एक ही दिन है जो मनाया जाता है। कब? आपको ध्यान रखना होगा, एक ही दिन वह होता है उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के अनुसार, बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन। ठीक है, प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। एक ही दिन आता है, जन्म का भी, ज्ञान प्राप्ति का भी और महापरिनिर्वाण का भी, है ना। देखिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति लगभग 2600 साल पहले भारत में हुई थी और इसका प्रचलन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में व्यापक रूप से है। और अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 5 लाख लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। अब भारत देश में तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही रिपोर्ट आई थी, उसमें भी पता चला कि बौद्ध धर्म काफ़ी तेजी से फैल रहा है। ठीक है, इसलिए भारत देश को बौद्ध की धरती कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना भारत देश का पवित्र धर्म है। देखिए सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध शाक्य मुनि या तथागत बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। 563 ईसा पूर्व में शाक्य वंश के शाही राज्यवंश में जन्मे सिद्धार्थ ने भारत नेपाल सीमा के पास लुम्बिनी में कपिलवस्तु में शासन किया। अपनी भव्य जीवन शैली के बावजूद सिद्धार्थ वहां देखी गई पीड़ा में से व्यक्ति थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी और आत्मज्ञान की खोज की। अगर आप जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है, इन्होंने काफ़ी रॉयल लाइफ जी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को देखा। इन्होंने कभी लाइफ में ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो परेशानी से घिरा हुआ था। जैसे इन्होंने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। आगे चलकर इन्होंने संपत्ति भी त्याग दी, आत्मज्ञान की खोज में ये निकल गए। ठीक है, घर परिवार सब त्याग करके ये निकल चुके थे। अब देखिए 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संन्यास लेने के लिए अपना घर छोड़ा और अंततः बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब देखिए, बुद्ध का पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ गांव में दिया गया था, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। ठीक है, देखिए उनका निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जीवन के आखिरी वक्त में बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। ठीक है, किसे अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, ये जो बौद्ध धर्म है शिक्षा के ऊपर आधारित है। यहाँ पर शिक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इनमें ना धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्म में बदलाव धीरे धीरे वक्त के अनुसार किया जा सकता है, यह इसमें कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? तो इंडोनेशिया में। डीडी किसान 26 मई 2024 को कौन से एआई एंकर लॉन्च करेगा? तो एआई कृषि और एआई भूमि को लॉन्च करेगा। कौन सा देश भारत की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन आपूर्ति करेगा? रूस। पोर्टल 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न बनकर उभरी। यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या मापदंड है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी बन सकती है ना। देखिए, भारत के एक राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो मिशन ईशान। उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनसीसीडी की रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि विश्व की आधी चारागाह भूमि क्षरित हो चुकी है। चारागाह भूमि का अर्थ होता है पशुधन या जंगली जानवरों द्वारा चराए जाने वाले प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अभी यहाँ पर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, फैक्टर 8 जो हाल ही में सुर्खियों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है होमोफीलिया का उपचार से। बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्माण के उपलक्ष्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम राज्य में मनाया गया। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।